हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब लोग बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर एक बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। आज बड़ा शुभ दिन भी है, मकर संक्रांति, जो सूर्य की गति को दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर ले जाने वाला। तो इस विषय में आप लोग सुन रहे होंगे अलग अलग कथा। हमारे यहाँ पर भी शाम को, हमारा तो अभी दिन है लेकिन संध्या के समय में यहाँ पर कथा होगी। हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गुरु जी ने भी मकर संक्रांति के विषय में बड़ी सुंदर कथा कही। उसी से प्रेरित होकर हम लोग कुछ उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेणु गीत भी पहले हो जाए। हमारा एक प्रसंग चल रहा है। हम लोग सुन रहे थे महाभावती गोपियां, जो महाभाव में भावित है, प्रेम की बड़ी उच्च स्थिति महाभाव। वे महाभावती गोपियां, ये क्यों वर्णन किया गया? क्योंकि जो भी ये कुछ कह रही हैं वो उस भाव में विभावित होकर ही कह पा रही है। जहां पर प्रेम बहुत गाढ़ी अवस्था तक पहुंच चुका है। इसलिए जैसे साधारण भाषा में कहा जाता है, होश ही नहीं है क्या कह रहे हैं, लेकिन पूरी चेतना है कि क्या कह रहे हैं। यही अंतर है एक साधारण और दिव्य उस आध्यात्मिक प्रेम में। तो महाभावती गोपियां इस प्रकार वेणु के सुसौभाग्य और अपने दुर्भाग्य का विचार कर, वेणु का सौभाग्य और हमारा दुर्भाग्य, क्यों? हम लोग सुन चुके हैं बार बार कि ये कृष्ण के अमृत हमारी संपत्ति है, हमारा अधिकार है, लेकिन वेणु वृक्ष योनि में जन्म लेकर क्यों उसको हड़प रहा है, क्यों उसको ले रहा है? तो ऐसा विचार कर कर ईर्ष्या, असूया आदि संचारी भावों से विभावित होकर दीनता पूर्वक ये शब्द कहने लगी।
जब ऐसी स्थिति आ जाए कि दूसरे का सौभाग्य पता लग जाए और अपनों को अपना दुर्भाग्य हो, तो क्या होता है? ईर्ष्या, असूया भाव, वो मेरे से अच्छे हैं, है? मैं अच्छी नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं। इसको बोलते हैं असूया भाव, ईर्ष्या का भाव। जो कि अच्छा है। क्या हम कभी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं? प्रश्न उठाओ, अपने आप से पूछे। किसी और के कहने की आवश्यकता नहीं। हम अपने आप से, अपने मन से, अपने हृदय से ये बात पूछें, यदि मैं भक्ति करूं और उसमें ईर्ष्या भी रखूं, तो क्या मेरी भक्ति कभी आगे बढ़ेगी? क्या मुझको कोई अनुभूति, कोई रियलाइजेशन हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए ये असूया भाव, ईर्ष्या भाव भक्ति में बहुत हानिकारक है, वेरी डेंजरस। अभी हम लोग क्रिसमस के आसपास दिसंबर में हॉलैंड में थे, तो इस विषय पर बहुत विस्तार चर्चा की थी। काम क्या है, क्रोध क्या है। अभी तो पूरा हो नहीं पाया, अभी तो ईर्ष्या तक पहुंचे नहीं। लेकिन ईर्ष्या, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं जहां पर ईर्ष्या का कुछ प्रदर्शन हुआ है। कैसे? एक बार एक सपेरा, सपेरा समझते हैं? बीन बजाता है, सांप को नचाता है। वो सपेरा बीन बजा रहा था और उसका सांप ऐसे ऐसे नाच रहा था। किस लिए करते हैं लोग? थोड़ा पैसा मिल जाता है, ये उनका रोजगार है, प्रोफेशन है। तो जब ऐसा कर रहा था, तो पास में खड़े हरिदास ठाकुर जी, महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, श्री हरिदास ठाकुर, जो हर रोज 22 घंटा नाम जप करते हैं। 3 लाख नाम रोज करते हैं, जिसको लगभग 21-22 घंटा लगता है। एक दिन दो दिन नहीं, हर रोज पूरा जीवन। उन्होंने जब ये सपेरे को, सांप को देखा, तो क्या हुआ? उनको कृष्ण की कालिया लीला का स्मरण हो गया। और जैसी कालिया लीला का स्मरण हुआ, तो हरिदास ठाकुर जी के अंदर सात्विक भाव आने लगे। कैसे? रोमांच, कंप, अश्रु, कभी रो रहे, कभी हंस रहे, जमीन पर लोटपोट खा रहे हैं। कृष्ण का स्मरण हो आया, उद्दीपन हो आया, उद्दीपन हो आया। तो जैसी ये स्थिति देखी, धड़ाम करके पृथ्वी पर गिर पड़े। ये देखकर वहां पर जितने भक्त लोग थे, सभी हरिदास ठाकुर जी की चरण धूल को सिर पे धारण कर रहे। बोलते वाह, ऐसे लक्षण अभी कृष्ण को नहीं देखा, एक सपेरे को देखा। एक सांप को देखकर भी कृष्ण का स्मरण होता है। अरे सांप को देखकर कृष्ण का स्मरण नहीं है, उस सर्प को देखकर, सांप को देखकर कालिया लीला का स्मरण है। तो क्या कालिया सांप का स्मरण किया? नहीं। उस कालिया को दमन करने वाले भगवान उस पे फनों पर नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। श्री सूरदास जी ने ये भजन लिखा ना, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। तो हरिदास ठाकुर जी को स्मरण हुआ। भक्तों ने उनकी चरण धूल मस्तक में धारण की। और वहीं पर एक व्यक्ति जो हरिदास ठाकुर जी के प्रति ईर्ष्या रखता था। ईर्ष्या रखने का मतलब, उसको इतना एप्रिसिएशन क्यों मिल रहा है, उसको इतना प्रेज, उसको इतना मान सम्मान क्यों मिल रहा है जो मुझको नहीं मिल रहा। बात यहां पर आती है, उसको मिल रहा है, मुझको क्यों नहीं? उसको अटेंशन मिल रही है, मुझको क्यों नहीं? उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, मुझको क्यों नहीं?
ये होता है ईर्ष्या। और जब ईर्ष्या होगी, एक बात ध्यान से समझ लेना, बहुत कान खोल कर सुन लेना, ईर्ष्या होने पर कभी भी भक्ति में उन्नति नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। ये सबसे बड़ा शत्रु है साधन का, भक्ति का। जो बड़े हृदय वाला होता है ना, ब्रॉड माइंडेड, बिग हार्ट, वो क्या करता है? वो दूसरों के गुणों को देखकर उसकी प्रशंसा करता है। और ऐसे करने से पता क्या होगा? आप करके देख लेना। हालांकि ये प्रैक्टिस करने की ये चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस करने की वस्तु नहीं है, ये स्वाभाविक है, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन तो भी अपने आप को सुधारना तो है। प्रैक्टिस करके देख लेना, 2 महीना 4 महीना, दूसरों की प्रशंसा करो तो वो वाले गुण आपके अंदर आ जाएंगे। मन एकदम शांत रहेगा, अच्छा लगेगा, भगवान की कुछ रियलाइजेशन, कुछ अनुभूति होगी। और जितना ईर्ष्या करेंगे दूसरे के लिए, दूर, मतलब रियलाइजेशन, अनुभूति तो बहुत दूर की बात है, भक्ति में भी मन नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, बेकार। ईर्ष्या एक बहुत बड़ा शत्रु है साधन का। काम क्रोध लोभ मोह तो ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे बड़ा शत्रु, एनिमी, ईर्ष्या, जेलसी। इसलिए उस एक व्यक्ति ने जैसे ही देखा कि हरिदास ठाकुर जी ऐसे जमीन पर गिर गए हैं, सब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनका नाम हो रहा है, उनकी चरण धूल ले रहे हैं, इसने भी नाटक करना चाहा। इसने सोचा मैं भी ऐसे करके गिर जाऊंगा, तो लोग मेरी भी चरण धूल लेंगे और मेरा भी नाम हो जाएगा, है ना, मैं भी फेमस हो जाऊंगा, पॉपुलर हो जाऊंगा। इमिटेशन है। इसने इमिटेशन किया और ऐसे धड़ाम करके ये भी पृथ्वी पर गिर गया। लोगों ने जब इसको देखा, नाटक करता है, ये तो ड्रामा है, और इसको मारा, इसको खूब पीटा। सात्विक भाव का नाटक करना ऐसे नहीं। इसलिए भक्ति में सबसे बड़ा हमारा जो शत्रु है वो ईर्ष्या, जिसको नरोत्तम ठाकुर जी ने किसी गिनती में नहीं लिया, किसी गिनती में नहीं। काम को ले लिया, काम कृष्ण कर्मर्पणे, क्रोध भक्त द्वेष जने, ये सब हमने सुना ना। नियुक्त करीबे यथा तथा, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, सबको उन्होंने एंगेज कर दिया। लेकिन एक चीज को उन्होंने नाम भी नहीं लिया, मात्सर्य, ईर्ष्या। बोलते ये एंगेज नहीं हो सकता भगवान की सेवा, द वर्स्ट ऑब्स्टेकल। अब हमको हो जाती है ना, ईमानदारी वाली बात है, ऑनेस्ट। गुरुजी किसी को प्यार कर रहे हो, किसी को अटेंशन दे रहे हो तो अच्छा, उसको क्यों, हमको नहीं। छोटी छोटी बात पर हो जाती है, छोटी छोटी बात पर, इसलिए हम छोटे ही रह जाते हैं। लेकिन ये मन में बात रख लेना, ये ईर्ष्या बहुत बड़ा शत्रु है, और इसको निकालने की कोशिश करो कि देखो तो मन कितना अच्छा लगेगा। किसी के गुण हो, उसके गुणों की प्रशंसा करने से वो गुण हमारे अंदर भी आएंगे। गुरु जी इस बात को बोलते थे। और ये कहने सुनने वाली बात नहीं, मैं कितना भी कह लूं, गुरु जी ने भी कितना भी कह लिया, ये सेल्फ असेसमेंट और अपनी रियलाइज करने की बात, अपनी अनुभूति करने की बात है। तो फिर यहाँ पर जो हम सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, गोपियों के अंदर ईर्ष्या हो गई। किसको देखकर ईर्ष्या हो गई? वेणु को देखकर ईर्ष्या हो गई। ये वेणु कृष्ण का अमृत पान करता है, वो हमारी संपत्ति है, ये कैसे हड़प रहा है? जबकि हम गोपी हैं, वो गोप है,
हमारा उनका बचपन का प्रेम है, और ये वेणु बीच में कहां से टपक गया, ये तो अभी अभी आया। ये बात भी हम लोग बोलते हैं ना, ये तो कल का आया, ये ज्यादा क्लोज कैसे हो गया। कल हमने सुना इस बात को। गोपियां कह रही है हमारा प्रेम तो उसी दिन गाढ़ा हो गया था जिस दिन यशोदा मैया ने कन्हैया को दामोद रस्सी से बांधा था। और ये वेणु कब आया, ये तो अभी जब कन्हैया गैया को लेकर गए तब वन में ये वेणु मिला। और देखो ये इतनी तरक्की कर गया, इतनी एडवांसमेंट, सब समय कृष्ण के अधरों में रहता है। तो असूया भाव, जेलसी, ईर्ष्या, फिर हम लोग कहेंगे अरे भाई गोपियों को हो सकती है तो हमको क्यों नहीं। गोपियों को जो ईर्ष्या हो रही है ये शुद्ध ईर्ष्या है, प्योर। बोले वो क्या मतलब होता है, अरे सब्जी होती है, अच्छा फल ले लो, सेब, एप्पल। वो एप्पल नॉर्मल भी होता है, ऑर्गेनिक भी होता है। ऑर्गेनिक वाला बड़ा महंगा होता है। हम्म, किसी ने पानी की बोतल दी, पानी तो यहाँ नल में भी पी लेते हैं हम लोग फ्री में। किसी ने पानी की बोतल दी, 1,000 रुपए की बोतल, उसको पीते हुए भी डर लगता है कहीं एक बूंद गिर ना जाए, इतनी महंगी बोतल पानी की। पानी तो पानी है, नहीं उसके अंदर कुछ क्वालिटीज है, अल्कलाइन है, ये सब है, ठीक है। इसलिए सब ईर्ष्या एक जैसी नहीं है। गोपियों की जो ईर्ष्या है उसके पीछे कारण क्या है, प्रेम। नहीं तो गोपियों को किसी से कोई ईर्ष्या हो ही नहीं सकती। ये वो स्थिति है जहां पर व्यक्ति साधन पूरा करके तब वहां पर पहुंचता है, अनर्थ निवृत्ति पूर्ण हो जाती है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो ये ईर्ष्या मतलब अनर्थ, अनर्थ ही तो है। उसकी निवृत्ति भी हो जाती है, समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, फिर स्नेह, मान, प्रणय। इतनी ऊपर स्टेज पर होने पर भी ईर्ष्या होती है। अनर्थ तो पहले समाप्त हो चुके हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा यहाँ पर ये जो शब्द है ईर्ष्या, 2-3 दिन से हम एक बात को कह रहे हैं भक्ति ठाकुर जी की। जैव धर्म में भक्ति ठाकुर जी ने कहा भगवान की लीलाओं को वर्णन करने के लिए हमको ये संसार के ये शब्दों को चुनना पड़ता है, और इस संसार के शब्द में सब समय मल रहता है, कंटेमिनेशन रहता है। लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कौन सी भाषा से भगवान के उस लोक की बात को हम कह पाएंगे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इसी भाषा को, इसी लैंग्वेज को, इसी वर्ड्स को हमको यूज करना पड़ेगा, व्यवहार में लाना पड़ेगा। और इसमें तो कंटेमिनेशन है, तो क्या करें। इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना, इस सिद्धांत को समझ लेना। भक्ति ठाकुर जी की बात, उस लोक की बात को इस लोक से समझाना, मतलब उसमें कंटेमिनेशन तो रहेगा, इसलिए वर्ड यूज करती है ईर्ष्या। जबकि वहां पर ईर्ष्या का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन ये जो ईर्ष्या और असूया वाला भाव है, ये संचारी भाव है। एक होता है स्थायी भाव, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। उन भावों के अंदर भी संचारी भाव एक लहर की तरह आते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जिसको रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसाम सिंधु में वर्णन किया, उज्ज्वल नीलमणि में वर्णन किया। नाना प्रकार के संचारी भाव, जस्ट लाइक वेव्स। कहा तो गोपियां पहले कह रही थी हम वेणु बन जाए, और हमारा गोपी जन्म धिक्कार है। और देखो अब ये क्या कह रही है, ये वेणु बड़ा धूर्त है, ये बड़ा नालायक है। तो ये क्या हो रहे हैं, ये इमोशंस के अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। लेकिन उसके पीछे कोई ईर्ष्या, वास्तव में ईर्ष्या नहीं है, वो कृष्ण प्रेम ही उनको ऐसे नचा रहा है। कृष्ण प्रेम तो बड़े बड़े को नचा दे। वृंदावन में भिखारी घूम रहा होगा फटे हुए कपड़े पहन के,
और पागलों की तरह राधे राधे बोल रहा होगा, सब नहीं, कुछ एक दो। उसका यदि इतिहास हिस्ट्री पता लग जाए तो हैरान हो जाओगे। इतना पढ़ा लिखा, आईआईटी पीएचडी किया हुआ, मास्टर्स का डिग्री है, और बड़े अच्छे घर का है, वेल ऑफ है। वृंदावन की गलियों में बस राधे राधे करके डोल रहा है। पागल हो गया क्या? नहीं है। ये कृष्ण प्रेम ऐसा जो सबको नचाए। और हमने कितनी बार सुना ना, कृष्ण को नचाए कृष्ण प्रेम, राधा जी को नचाए कृष्ण प्रेम, गोपियों को नचाए कृष्ण प्रेम, और इन सबको देखकर स्वयं भी नाचे कृष्ण प्रेम। अरे औरों की तो बात ही छोड़ दो, भगवान को नचा दिया। महाप्रभु जी तो उन्माद अवस्था में, पागल, उन्माद मतलब साधारण भाषा में कहा जाता है पागल, तो साधारण पागल नहीं, उन्माद स्थिति में बस नाच रहे हैं। उस नृत्य को कहा जाता है उदंड नृत्य। होश ही नहीं है। किसी के आंखों से तो आंसू बहते हैं, और महाप्रभु जी की आंखों से तो आंसू बहते नहीं। जैसे होली की पिचकारी होती है ना, सिरिंज, होली की पिचकारी की तरह आंसू ऐसे गिरते हैं, ऐसे सामने। कितना प्रेशर है उसमें। और सब भक्त लोग महाप्रभु जी के आगे 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 आकर उनके आंसुओं से भीगना चाहते हैं। ये कृष्ण प्रेम के आंसू है। इसलिए अपनी ईर्ष्या को और भगवान गोपियों की ईर्ष्या को एक समान नहीं मानना। और इसलिए दीनता पूर्वक सखी कह रही है, अरे सखी, जब कृष्ण वेणु को अपने अधरों पर रखकर वेणु वादन करते हैं, उस समय उनके पके हुए लाल लाल बिंब फल की कांति को पराजित करने वाले कृष्ण के अरुण अधर धोए पीले पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वेणु कृष्ण के अधरामृत को इस तरह संपूर्ण रूप से पान कर लेता है कि कृष्ण का सरस अधर भी निरस हो जाता है। अब गोपियां अगर पीछे पड़ गई किसी की, तो पूरी तरह से पीछे पड़ गई। अब तो वेणु की तो जान ले ली, बोलते ना पूरा जान ले लिया। अब कह रहे ईर्ष, वेणु को धूर्त कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं, तो कोई लॉजिक, कोई युक्ति तो होनी चाहिए। अब लॉजिक क्या दे रहे हैं, बोलते देखो देखो, कृष्ण के होठ अधर, अच्छा शब्द तो अधर होता है ना। कृष्ण के अधर लालिमा युक्त है, सब समय लाल लाल रहते हैं। ये नहीं कि वो लिपस्टिक लगाई है या पान खा रहे हैं, स्वाभाविक ही लालिमा है। लेकिन इस वेणु ने देखो क्या कर दिया। अच्छा, कृष्ण के अधरों की तुलना की जाती है बिंब फल। एक बिंब फल होता है, लाल लाल सा होता है। तो बहुत जगह ग्रंथों में कृष्ण के जो अधर हैं उसकी तुलना बिंब फल से की गई है। लेकिन देखो कृष्ण के होंठ अब पीले पीले से हो रहे हैं, गोपियां कह रही हैं। क्यों? इस वेणु ने इतना पान कर लिया, इतना पी लिया, इतना पी लिया, लालिमाई खत्म कर दी, पीला कर दिया कृष्ण के अधरों को। ये लॉजिक दे रही है। वो अधर धोए मतलब ऊपर और नीचे वाले दोनों होंठ और अधर कैसे हो गए, पीले पड़ जाते हैं। इससे ऐसा लगता है कि वेणु कृष्ण के अधरामृत को इस तरह संपूर्ण रूप से पान कर लेता है कि कृष्ण का अधर भी निरस हो जाता है। अब उन अधरों में रस ही नहीं रहा, सारा वेणु पान कर गया। निरस वेणु कृष्ण के अधरों को अपने जैसा निरस करने की चेष्टा करता है। क्या सुंदर बात कह दी। गोपियां कह रही है ये वेणु क्या है, नीरस। बांस का ही तो टुकड़ा है, और बांस के टुकड़े में कोई रस होता है? तो जिसमें रस नहीं उसको बोला जाता है नीरस। कभी कभी गुरुजी भी बोल देते थे। किसी ब्रह्मचारी को, सन्यासी को गुरुजी बोलते थे, ये एकदम नीरस है। इसमें न रस ही नहीं। कोई कथा सुनने बैठता है, ना तो मुंह पे हंसी आती है, ना आंखें में कोई आंसू आते हैं, ना इसकी कोई भावना है, ना इसके कोई इमोशन है।
तो क्या कहते हैं, ये व्यक्ति नीरस है, इसमें कोई रस ही नहीं है। साधारण भाषा में घरों में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमोशनलेस। एक शब्द था, क्योंकि मेरे को ऐसी गालियां पड़ती थी, मेरे को पता है, मैं भूल गया। नहीं। मेरे को याद नहीं आ रहा, बचपन में पड़ती थी गालियां। मतलब इसके अंदर कोई भावना ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं है, नीरस। उस समय तो नीरस नहीं बोलते थे, पता नहीं क्या शब्द बोलते थे, माता पिता भूल गया। रूखा है, ये बड़ा रूखा है, हाँ, ऐसा बोलते थे। तो वो, क्यों मैंने ऐसे बोला, जो समझ नहीं पा रहे नीरस का मतलब, वो समझो कि रूखा है, इसमें कोई है ही नहीं, इमोशंस नहीं है। बोलते ये तो बांस का टुकड़ा है वेणु, ये तो वैसे नीरस है, इसमें कोई रस ही नहीं है। लेकिन देखो इसने क्या कर दिया, कृष्ण के अधरों पर लगकर कृष्ण का सारा अमृत पान कर लिया और कृष्ण के अधरों को भी निरस कर दिया। संग दोष, संग दोष हो गया। संग दोष समझते हैं, किसी के संग में कोई बिगड़ जाए तो। आवाज आवाज आ रही है? हाँ, संग दोष, किसी का संग हो जाए तो दोष हो जाता है। किसी गलत व्यक्ति का संग हो जाए तो अच्छे अच्छे गुण भी चले जाते हैं, लेकिन किसी का ऐसा संग मिल जाता है कि अच्छे गुण भी आ जाते हैं। हमको अच्छे चाहिए, बुरे चाहिए? इसलिए श्लोक में कहा, यस्यस्ति भगवत भक्त किंचना सर्वगुणस्ते समस्तो सुराहा, हर भक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथे नास्ते धावति बही। बोलते भक्तों का संग करोगे तो क्या होगा, बुलाना नहीं पड़ेगा, इनवाइट नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही वो गुण भक्तों वाले अपने आप ही आएंगे। कौन से भक्तों के? ये हमारे जैसे आलतू फालतू भक्त नहीं, हम तो ऐसे ही, अभी तो चल रहा है, मामला भी घिसीट रहे हैं। यहाँ पर भक्तों की बात का मतलब है भगवान के जो परिकर है, महाप्रभु के जो परिकर है, उनके गुण आएंगे। जिसका जूठा खाओगे उसके गुण आएंगे। अब जूठे खाने का मतलब सिर्फ भोजन ही नहीं होता, मुंह से उनकी उनकी बात को कहना, सुनना भी उनका जूठा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुरुदेव का एक प्रसंग शुरू हो जाए, पूरी कथा का स्ट्रीम ही बदल जाता है। कौन क्या वर्णन कर रहा है, और जहां गुरु जी का टॉपिक शुरू हो गया तो वो तो एंडलेस टॉपिक है, वो पूरा स्ट्रीम ही, उसका भाव ही बदल जाता है। और उस समय कितना अच्छा लगता है ना मन को। मैं यहाँ पर जहाँ रह रहा हूँ, हेमंत प्रभु मानसी दीदी के यहाँ पर कल ये लोग बात कर रहे थे, कह रहे थे कि गुरु जी की बात सुनकर मन करता है कि उस सीन में फिर वापस पहुंच जाए। प्रभु बतला रहे थे, मन करता है कि फिर हम वहां पर पहुंच जाए। अब मन करने से क्या होगा, तो वो समय निकल गया, अब तो दोबारा आने वाला नहीं। उसी प्रकार ये हम लोगों के लिए शिक्षा है। अब जैसे हम उसके लिए तड़पते हैं कि इसी भावना के साथ, इसी मेच्योरिटी के साथ अगर हम उस समय होते, उस समय तो नालायक बच्चे, अकल नहीं, होश नहीं, कैसे सेवा करनी, क्या फीलिंग है, कुछ नहीं। हाँ। लेकिन इस समझ के साथ अगर वो दिन दोबारा आ जाए तो कैसी बात है ना तमाल प्रभु। तो रिवाइंड हो जाए लाइफ 15-20 साल, लेकिन वो हो नहीं सकती। तो अब क्या करें, कम से कम अब ये रियलाइजेशन तो हो गई। अब जो बेस्ट से बेस्ट हम उनकी सेवा कर सकते हैं, अपने समर्थ अनुसार। मेरा जितना समर्थ है मैं शरीर से कर सकता हूँ, मैं मन से कर सकता हूँ, मेरी अच्छी वाणी है, मैं शब्दों से कर सकता हूँ। एक्स वाई जी जो भी क्वालिटीज हमारे पास हैं, हम उसको भगवान की सेवा में लगा देंगे।
और वो सब समय के लिए हमारा क्रेडिट रहेगा, सब समय के लिए, है ना। मैंने बड़ी भावना में, इमोशंस में 2-3 साल पहले एक बात कही थी, जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था राधा माधव गौड़िया मठ को बनाने का, बहुत स्ट्रगल कर रहा था। और बहुत सारे भक्तों को ने देखा भी और जानते भी हैं, हर चीज में स्ट्रगल था, हर चीज में, है ना। बनाने में, जमीन लेने में, सैंक्शन करने में, पोजेशन लेने में, पैसा इकट्ठा करने में, क्योंकि मैं तो काम करता नहीं, आप लोगों से ही कलेक्ट करके सब कुछ हुआ है ना, आप लोगों ने सपोर्ट किया। तो उस समय एक मन में एक भावना आई थी, सिर्फ भावना, कभी कभी हम इमोशंस में बोलते हैं ना। मैंने कहा एक बार राधा माधव गौड़िया मठ बन जाए, ठाकुर जी अपने घर पर आ जाए, जिनके लिए सब कर रहा हूँ जो बन जाए, बस उसके बाद प्राण रहे ना रहे, कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं होगा, लेकिन तब तक प्राण रहने चाहिए जब तक ये हो ना जाए। ये बात कही थी मेरे को याद है, बार बार मैं इस बात को बोलता था। और सच में ये मेरा एक स्वप्न था, जिसमें आप सबने मिलकर बहुत बहुत सहायता की, वो स्वप्न पूरा हुआ। अब कुछ भी हो, देखा जाएगा। तो ऐसे ही जो सेवा हम कर पाए, उसके लिए कभी पीछे नहीं हटना। हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर जो बहुत डिजिटल ये सब जानते हैं, तो डिजिटल भी सेवा होती है। अच्छे अच्छे कथा को पोस्ट कर देना, उसको फिर वायरल हो जाए, किस, क्या पता कौन सी पोस्ट को देख के किसका दिमाग ठीक हो जाए। इंस्टा का जमाना है ना, तो जमाने के हिसाब से चलना चाहिए। जहाँ पर लोग क्या क्या डाल रहे हैं, कोई कुकिंग का डाल रहा है, कोई ये कोई वो, कोई उल्टा पुल्टा हंसी मजाक, वहां पर एक हमारी भी पोस्ट चली जाती है कभी। अब उसको देखते हैं, ना जाने किसके दिमाग बदल जाए उसको देखकर, और एक का भी बदल गया, सारी सेवा सार्थक हो गई, सबकी, है ना। हमारे ऐसे बच्चे हैं, ये राधिका है बहुत अच्छे ये पोस्ट डालती है, जो आप लोग देखते हैं यही बनाती है ये लोग। तो इसलिए सेवा की कोई लिमिट नहीं है, एंडलेस, एंडलेस सेवा हाँ, मरेंगे सेवा करके मरेंगे, और फिर उस मरने के बाद मरना नहीं होगा, उस मरने के बाद जीना होगा, उसी सेवा को आधार लेकर हमारा एक अलग जन्म होगा। ये लास्ट नहीं है, अंतिम नहीं है फिर जन्म होगा, और वो सेवाओं का सारा क्रेडिट, जो क्रेडिट कार्ड हमारे पास होगा ना, वो सारा क्रेडिट अवेल होगा, नहीं मांगने पर भी वो फैसिलिटी हमको प्राप्त रहेगी। तो इसलिए इसको सेवा कहो, डोनेशन कहो, कंट्रीब्यूशन कहो, या फिर इसको इन्वेस्टमेंट कहो। आपने बैंक में 10 लाख रुपया डाल दिया, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इन्वेस्टमेंट हो गई ना, धीरे धीरे उसका, और वो जो मेन कैपिटल है वो पड़ा ही रहेगा, 10 लाख रहेगा ही रहेगा, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये भक्ति की भी इन्वेस्टमेंट है, ये सेवा की इन्वेस्टमेंट है, जो आज हमने इन्वेस्ट की है, और जन्म जन्मांतर तक मूल वो कैपिटल तो रहेगा ही रहेगा, और बीच बीच में उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये मिथ्या बात नहीं है, ये सच बात है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सेवा का फल सेवा की समाप्ति नहीं है, सेवा का फल और सेवा की प्राप्ति है। इसलिए नीरस नहीं रहना है, रूखा नहीं, रस से परिपूर्ण रहना है और रस से वो परिपूर्ण कब होता है, जब रस के साथ रहा जाए। और रस का साथ का मतलब क्या, ये जो कथा है, ये रसमय है, इज फुल ऑफ ऑल मेलोस। सब समय कुछ भी साथ छूट जाए, लेकिन कथा का साथ ना छूटे। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं आज के इस शुभ दिन पर, आज मकर संक्रांति है ना, गुरुदेव की कथा सुन रहा था आज सुबह, उन्होंने मकर संक्रांति पर जो कुछ कहा, हम संध्या के समय में यहाँ पर हम कथा करेंगे आज।
उसमें उस बात को थोड़ा उल्लेख करूंगा। गुरु जी कह रहे थे आज दान का दिन है। बहुत से लोग भारत में दान करते हैं, है ना। तिल का, विशेष करके आज तिल का दान किया जाता है। उसके भी बहुत से कारण हैं। फिर अनाज का दान, ये सब दान, ये सब दान। एक श्लोक है, गो कोटि दानम प्रयाग गंगोदक कल्पवास। एक गाय दान करने का कितना फल होता है जानते हो आप? यदि उसकी महिमा सुनोगे ना, सब कहेंगे महाराज एक गाय हमारी तरफ से ले लो। एक गाय दान करने का बहुत बहुत मतलब जन्म जन्म के पापों से छुटकारा है। इतनी महिमा अगर आप सुनेंगे वेदों में गाय की दान करने की। तो कह रहे हैं गो कोटि दानम, करोड़ों गैया का दान करने पर भी। और दूसरा बताया प्रयाग। प्रयाग भारत में 3 नदियों का जो संगम है वहां पर, गंगा जमुना सरस्वती। वहां पर एक रात्रि वास करने का जो फल मिलता है वो कितना होता है, जो एक राजा अश्वमेघ यज्ञ करता है। और अश्वमेघ यज्ञ कोई साधारण नहीं होता था, सालों साल लग जाते थे, बड़ा आयोजन करना पड़ता था। लेकिन वहां प्रयाग में एक रात्रि वास करने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सुगो कोटि दानम प्रयाग गंगोदक कल्पवास। प्रयाग में गंगा जी का तट है। तो एक दिन नहीं, एक रात्रि नहीं, एक कल्प। एक कल्प कितना होता है? 14 मनवंतरों का एक कल्प बनता है। 14 मनवंतर कितने होते हैं जी? जब 4 युग 71 टाइम्स बीत जाते हैं तो एक कल्प होता है। बोलते इतना भी कोई प्रयाग के निकट वास करे और करोड़ों गैया का दान करे, तब भी वो एकदम तिल के समान है, एक सेसमी सीड के बराबर है। किसके कंपैरिजन में? हरि नाम, भगवान का नाम। इसे नाम का दान है ना, भागवत जी का दान। जो भागवत जी बोलते हैं ना, प्रोफेशनल लोग, वो क्या बोलते हैं जानते हैं? जो यजमान होता है, जो होस्ट होता है, उसको सोने के सिंहासन पर भागवत जी को दान देना चाहिए। सोने का सिंहासन पता है कितने का आएगा? करोड़ों रुपए का। ये कितना सा सोना वो जो होता है वो ही 1 करोड़ का होता है। सोने का सिंहासन बनाकर भागवत जी को रखकर दान देने का मतलब। और बहुत सारे धनी लोग, रिच लोग जो सन की होते हैं, वो करते भी ऐसे ही। और उनको लूटने वाले भी बहुत बैठे हैं। लेकिन मतलब ये नहीं है कि सोने के सिंहासन पर भागवत जी को दान दिया जाए। ये बिल्कुल जर्नल मतलब है, साधारण। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ है, भागवत जी इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है कि उसको सोने के सिंहासन पर ही वास कराना चाहिए। सोने का सिंहासन मतलब सोना जो बहुत महंगा और बहुत ब्राइट, तेजवान होता है। तो वहां पर सिंहासन का मतलब क्या? ये सिंहासन, हृदय का सिंहासन, जो तेजवान हो, जहां पर काम क्रोध लोभ मोह जितना कम हो उतना अच्छा है, जहां पर ईर्ष्या ना हो, तो वो ब्राइट हो। ऐसे सिंहासन पर भागवत जी को धारण कराना, तो सद्य हृदय अवरुद्धति, भगवान उस हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब कैप्चर्ड हो जाते हैं। ये है उसका अर्थ। लेकिन ये अर्थ का अनर्थ करते हैं सब लोग। उसको दान प्रसंग में ले जाते हैं, क्योंकि माल लेना है, माल लेना है सबसे। तुम भी दो, तुम भी दो, तुम भी दो, पैसा इकट्ठा करना। ये भागवत जी का उद्देश्य नहीं है। भागवत जी का दान का मतलब क्या? हमने भागवत जी को होस्ट किया। जीवन में एक बार जरूर कर लेना। बहुत बड़ा संस्कार मिलेगा। सुकृति नहीं कहूंगा यहाँ पर, भागवत जी का दान। वो भागवत जी का दान का मतलब ये नहीं कि वो 200 रुपए की पुस्तक लेकर हमने दान दे दिया। एक भागवत जी का आयोजन, ये बहुत बड़ा संस्कार देता है। और इससे भी ऊपर फिर दान क्या?
वो तो मैं नहीं कह रहा, गोपियों ने कहा है। जो भागवत जी बोलते हैं वो सबसे बड़े दानी है। तब कथामृतम, अच्छा गाएं। तब कथामृता तप्त जीवना कवि भिड़िता कल्मषापः शमन मंगला श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये श्लोक याद कर लेना सब बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूरिदा जना, भूरिदा मतलब दानी। सबसे बड़े दानी कौन? जो कृष्ण कथा का दान करते हैं। इनसे बढ़कर और कोई दानी नहीं है। कोई दानी नहीं है। यह है भागवत जी का दान, सबसे बड़ा दान। जो भागवत जी कराए वो भी, और जो भागवत जी कहे, गुरुदेव कहते हैं, वो सबसे बड़े दानी है। यह है दान। वो नहीं सोने के सिंहासन पर दे दो, माल ले लो। ये है दान का प्रसंग। तो मकर संक्रांति के दिन दान की बात कही है। और सबसे बड़ा दान तो हमको अपने आप को ही देना है। दूसरों पे क्या तरस खाएं, अपने पे तरस खाएं। मेरे को अपने आप को ही दान देना है। किस वस्तु का दान देना है? अपनी उन्नति के बारे में सोचकर अपने आप को दान दो। कृपा का, कंपैशन अपने पर ही पहले करो। पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनो, फिर दूसरे पर पहनाना। बोलते हैं ना फ्लाइट में। पहले अपना तो पहन लो। तो पहले अपना पर दान करो, और फिर जो सरप्लस है दूसरों को दान करो। और वो सरप्लस अगर बचाए रखा तो वो सरप्लस मतलब सिर पर ही प्लस हो जाएगा। बाहर ही रहेगा सब समय। क्या बोलते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, या केयरिंग इज शेयरिंग? शेयरिंग इज केयरिंग। इसलिए गोपियों ने कितना बड़ा दान दिया हमको। और उन गोपियों की बात को श्री गुरुदेव ने वेणु गीत के माध्यम पर हमको कितना बड़ा दान दिया, हम लोग सुन रहे हैं आज। इस पर इतना परिश्रम किया गुरु जी ने, इस ग्रंथ को बनाने के लिए इतना परिश्रम किया है ना? ये है दान वास्तव में, जो चिरकाल तक रहेगा। कभी इसका एंडिंग नहीं होगा, ये चिरकाल तक है ये दान। तो मकर संक्रांति, हम गोपियों की बात कर रहे हैं, ईर्ष्या की बात कर रहे हैं, और वेणु की बात कर रहे हैं। थोड़ा इसका मंथन करते हैं। दक्षायन, आज सूर्य की गति दक्षायन की ओर चली गई, उत्तरायण की ओर चली गई। मकर राशि होती है ना, कैप्रिकॉन बोलते हैं शायद। तो एक वो मैप में भी आता है ना, हम पढ़ते थे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। तो अ, सूर्य जो सुमेरु की परिक्रमा करते हैं, और सूर्य की जो गति आज से अब डिफरेंट हो जाएगी, उत्तरायण की ओर हो जाएगी। ये बड़ा शुभ समय होता है, बड़ा मंगलमय समय होता है। जो व्यक्ति इस समय में प्राण छोड़ते हैं उनकी बड़ी ऊंची गति होती है। और गुरुदेव बतला रहे हैं, जो शयन एकादशी होती है वहां से फिर सूर्य की गति दक्षिणायन की ओर हो जाती है, टुवर्ड्स साउथ। और उत्तरायण मतलब होता है टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट इज ऑलवेज ऑस्पिशियस। तो जैसे साउथ की तरफ गति होती है तो गर्मी, तो वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन ये बात भक्तों पर लागू नहीं होती। हमारे तो कितने आचार्य कार्तिक महीने में उनका जन्म हुआ, मतलब आविर्भाव हुआ, कार्तिक में उनका तिरोभाव हुआ।
तो कार्तिक महीने में जिसका आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है, उससे शुभ कोई और मुहूर्त हो ही नहीं सकता। कार्तिक का सबसे बड़ा शुभ लग्न है। कार्तिक में जिसका जन्म हो या तिरोभाव हो, शरीर छोड़ना हो, तो ये उत्तरायण का समय ऐसा शुभ समय जिसकी प्रतीक्षा कौन कर रहे हैं? भीष्म पितामह। सोचो, गीता कब बोली थी? अभी कुछ दिन पहले गीता जयंती मनाई ना, दिसंबर में। मोक्षदा एकादशी के दिन, उस दिन भगवान ने गीता बोली। कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने समय हुआ? 18 दिन। उसी बीच में गीता भगवान ने बोल दी, तो दिसंबर में। दिसंबर और जनवरी इंडिया में कितना ठंडा होता है, जो इंडिया में बैठे उनको पता है कितना ठंडा है। और उस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर भीष्म जी बाण शैया पर लेटे हुए हैं। समझ रहे हैं? बाण शैया, बेड ऑफ एरोस, बाण लगे हुए हैं और पूरे ऐसे लेट रहे हैं। आप लोगों ने महाभारत में देखा भी होगा, सीन याद आ जाता है। तो पूरा दिसंबर, लगभग अंदाजा लगा लो, दिसंबर और जनवरी 1 महीने तक ऐसे ही पड़े हुए हैं। और उनको ये वरदान है, इच्छा मृत्यु, कि वो जब चाहे अपनी शरीर को छोड़ सकते हैं। कितना बड़ा वरदान है। तो इतना कष्ट सहन कर रहे हैं, बाण लगे हुए हैं, खून बह रहा है, सर्दी में लेटे हुए हैं, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं। अरे शरीर छोड़ दो। भीष्म जी इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उत्तरायण की। ये जो मकर संक्रांति, सूर्य की गति जब इस लाइन को क्रॉस करेगी, मकर राशि को, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि ये उत्तरायण पे शरीर छोड़ने से ऊंची गति प्राप्त होती। अब भीष्म जी को ऊंची गति की क्या आवश्यकता है? आप तो भगवान के परिकर हो, एसोसिएट। कौन से? द्वारका के। तो ये सच में भीष्म जी इस उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे? नो, ये वास्तव में उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वास्तव में उत्तरायण कौन? कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो कृष्ण का नाम उत्तरायण है। हाँ। भगवान का नाम उत्तरायण है जी। कैसे हो गया उत्तरायण? वो कृष्ण जो उत्तरा माता के गर्भ में चले गए, तब से उनका नाम ही उत्तरायण हो गया। उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित जी की रक्षा की ना, तो ये जो कुछ करते हैं इनका तो नाम ही बदल जाता है। नाम ओरिजिनली कृष्ण है, नाम ओरिजिनली कृष्ण है, लेकिन गोपियों को आनंद देते हैं तो गोविंद हो गए। प्रेम का आस्वादन करते हैं सभी भक्तों का तो मधुसूदन हो गए। है ना? सबके पापों को हरण करते हैं, गोपियों के वस्त्रों को हरण करते हैं, राधा जी के भाव को हरण करते हैं, हरि हो गए। जो कुछ काम करते हैं हरि, नाम बदल जाता है। माखन की चोरी करते हैं तो माखन चोर हो गए, रन छोड़ के भागते तो रन छोड़ हो गए, द्वारका में चले गए द्वारकाधीश हो गए। नाम बदलते रहते हैं इनके। अब उत्तरा माता के गर्भ में चले गए तो उत्तरायण। भीष्म जी इन उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये प्रसंग मैंने क्यों उठाया, अभी आ रहा हूं उस बात पर, अभी कंक्लूड नहीं किया मैंने। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और सामने कृष्ण आ गए। क्यों आए कृष्ण? अकेले नहीं आए, युधिष्ठिर अर्जुन को साथ लेकर आए। क्योंकि कृष्ण समझा समझा के थक गए, भीष्म आपका दोष नहीं था, आपका दोष नहीं था। लेकिन भगवान के समझाने पर भीष्म जी भी नहीं समझ पा रहे, बोलते नहीं, सब मेरे कारण हुआ, मैंने ये प्रतिज्ञा ले ली थी, मैं चाहता तो ये महाभारत होता ही नहीं। सारा दोष अपने पे ले रहे थे, मेरा ही दोष है, सब सब मेरा दोष है। भगवान समझा समझा के थक गए। फिर भगवान ने सोचा मेरे से नहीं होगा। भक्त जो है ना, भक्त की बात को अच्छे से समझता है। मैं युधिष्ठिर को और अर्जुन को ले जाता हूँ, जब वो कुछ कहेंगे
तब भीष्म जी समझेंगे। तो जैसे ही सामने कृष्ण आए, आहा, श्री भीष्म जी हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। नहीं नहीं, आप तो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे ना। हाँ, लेकिन आपका नाम भी उत्तरायण ही है। भीष्म जी को सूर्य की गति को देखने की आवश्यकता नहीं। और उसी समय भीष्म जी ने स्तुति की। सामने कोई आया तो प्रेस तो करना चाहिए ना, आप कितने अच्छे हो, आपका गुण इतना अच्छा है। भीष्म जी ने हाथ जोड़कर स्तुति की। इति मते उत्कल्पित वृक्षः, बोलते हैं हे प्रभु, मैंने अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर दिया। भीष्म जी का तो विवाह हुआ नहीं था, पुत्री कहां से हो गई, संतान कहां से हो गई। तो भीष्म जी कह रहे हैं ये जो मेरी जो मति है ना, ये मेरी कन्या है, जिसका मैं सब समय, जैसे बोलते हैं ना, पुत्री कन्या का धन सबसे बड़ा धन होता है, उसकी रक्षा की जाती है, उसको बड़ा संभाल के रखा जाता है। और फिर कन्या दान किया जाता है। मतलब दान का मतलब ये नहीं उसको चैरिटी दी जाती, दान का मतलब लोग गलत समझते हैं। कन्या हो ही नहीं, उसी समय से ही चिंता शुरू हो जाती है। उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा, उसकी पढ़ाई, उसको दूसरे घर में भेजना है, सारा प्लानिंग उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। अब सेविंग भी रखनी है, डाउरी देंगे, दहेज देंगे, उसी दिन से सब स्टार्ट हो जाता है, डे वन से ही। भीष्म जी कह रहे हैं ये मेरी जो मेरी मति है ना, ये मेरी कन्या है, इसकी मैं बड़ी रक्षा करता हूँ, इसकी सुरक्षा करता हूँ, इसके लिए सब कुछ जोड़ कर रखता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी इस कन्या का कन्यादान आपके हाथ में दे दो। कितनी अच्छी बात करें। मति को अपनी बेटी बना लिया, अपनी कन्या बना लिया। मैं चाहता हूँ ये कन्यादान आप इसका पानी ग्रहण कीजिए। आप मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए। इसी संबंध में हमारे आचार्य एक उदाहरण देते हैं। एक लड़की थी जो सब समय बस बक 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 टॉकेटिव, चबड़ 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 पर रुकती नहीं है, बोलती जाती है, बोलती जाती है, बोलती जाती है। माता पिता परेशान, तो जिस घर में जाएगी पता नहीं क्या होगा, हमको बहुत उल्हाने सुनने पड़ेंगे। भाई कभी तो चुप हो जा। चुप तब होती है जब सो रही होती है, उस समय भी स्वप्न में भी बड़बड़ाती रहती है, ब्लैबरिंग होती है वहां पर। सोते सोते भी बड़ 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 बड़। तो इन्होंने सोचा इसका विवाह कर दिया जाए। अब कौन विवाह करे, तो माता पिता ने सोचा किसी को बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं ऐसी स्वभाव की है, लड़के वाले देखने आएंगे, इसको बोलेंगे चुप रही हो, विवाह करके छुट्टी हो जाएगी। बस एक लड़का ढूंढा, सुंदर सा सुशील अच्छा, कन्या का विवाह कर दिया। बोल दिया उसको चुप रही हो। जैसे विवाह हुआ, 2 दिन के बाद उसका पति बड़े क्रोध में माता पिता के पास आ, ये किस लड़की से मेरा विवाह किया आपने, आपने मुझको पहले बताया क्यों नहीं। ये लोग सोचने लगे ओ माय गॉड, हो गया शुरू, पता था ये तो होना ही था, तो अब थोड़ा सा ड्रामा तो करना था। बोलते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, क्या हुआ, हुआ क्या। बोलते आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया, आपकी लड़की ऐसी थी, हमने अरेंज मैरिज की। बोलते हुआ क्या बताओ, तो आपको नहीं पता, अब जानते तो सब थे। बोलते नहीं आप बताओ। बोलते ये लड़की है कि लकड़ी है, चुपचाप बैठी रहती है, एक शब्द मुंह से निकलता नहीं, 2 बोल अच्छे से भी नहीं बोलती, हंसती भी नहीं है। अरे ग्रस्त का सुख है, थोड़ा हंसी मजाक तो होना चाहिए, बोलती नहीं, चुपचाप रहती है एकदम सुन। माता पिता एक दूसरे का मुंह देखने लगे, इसको क्या हो गया, हम तो सोचे थे दूसरी कंप्लेन आएगी, क्या तो कंप्लेन ही दूसरी है, ऑपोजिट। तो वैष्णव वर्णन करते हैं जैसे विवाह के उपरांत उसका स्वभाव ही बदल गया, कहा तो बकबक करने वाली और कहा एकदम एकदम शांत हो गई। बीच में जी कहने लगे मेरी मति भी इसी प्रकार से है, ये सब समय बकबक बकबक करती रहती है, बोलती रहती है मेरे को, ये कर ले, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मेरी
जो मती है मेरी कन्या, ये चबड़ चबड़ करती रहती है प्रभु, इसलिए आप इससे विवाह कर लो, क्योंकि विवाह करने के बाद ये कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। इस मति को शांत करना है, इस कन्या को शांत करना है। ये तो कह दिया। अब आ रही है मेन बात जिस पर मैंने बात उठाई। भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी, और उम्र कैसी है, दादा के समान, पितामह बोलते हैं ना, और मृत्यु के निकट बैठे हैं, बस प्राण छोड़े और छोड़े, और बड़े कष्ट में है, खून निकल रहा है। ऐसी स्थिति में भीष्म जी स्मरण किसका कर रहे हैं, ब्रज गोपियों का स्मरण कर रहे हैं। कहाँ, द्वारका के परिकर। और कहाँ स्मरण हो रहा है गोपियों का, किस भावना में स्मरण हो रहा है, कहते हैं ललित गलित विलास वल्गुहास, परणे निरीक्ष कल्प उत्तमाना, कृत मनुकृत उन्मादता, प्रकृति मग्न यस्य किल गोपो बधवा। स्मरण कृष्ण का ही हो रहा है, इनकी निष्ठा गोपियों में ज्यादा नहीं है। भीष्म जी की पूर्ण निष्ठा कृष्ण में ही है, लेकिन गोपियों का बीच में प्रसंग क्यों आ गया। बोलते हैं प्रभु जब आप रास लीला से अंतर ध्यान हुए थे, डिसअपियर हो गए थे, तो ब्रज गोपियों ने आपकी लीला को कैसे इमिटेट किया था, अनुकरण किया था, और आपके हाव और भाव का उन्होंने इमिटेशन किया था, अनुकरण किया था। कैसा, ललित गलित विलास वल्गुहास, आप कैसे हंसते हैं, जब आप हंसते हैं आपके होंठ कैसे खिलते हैं, जैसे कमल खिलता है। और आपकी जो चाल है, ललित गलित विलास वल्गुहास, कैसे आप चलते, कैसे आप हंसते हो। मुझको तो बार बार वही स्मरण आ रहा है। कहाँ भीष्म जी, कहाँ ये रास लीला, बिल्कुल टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन भीष्म जी को अब मुद्दे की बात पर आ जाए। गोपियों से असूया ईर्ष्या हो गई। भीष्म जी को गोपियों से ईर्ष्या हुई। हाँ, ये गोपियां कृष्ण के साथ, मेरे प्रभु के साथ नृत्य करती हैं, कीर्तन करती हैं, हाय मैं नहीं कर पाता, ईर्ष्या हो गई। वहां पर ईर्ष्या का स्कोप ही नहीं है। शिव जी ने रासलीला को देखा, राधा जी की गोपियों की महिमा को देखा, ईर्ष्या हो गई, स्कोप ही नहीं है। क्यों नहीं है, मेरी वहां तक पहुंच ही नहीं है, फालतू में सोचने से क्या फायदा। अगर मैं बैठो बैठे कहूँ मेरे को ना अंबानी से बड़ी ईर्ष्या है, इतने बड़े घर में रहता है, 600 700 एम्प्लॉयज हैं, हाँ, मेरे को इससे बड़ी ईर्ष्या है, कहीं दूर दूर तक कोई कंपैरिजन है ईर्ष्या का, वहां पर कंपैरिजन ही नहीं है। बल्कि भीष्म जी उस समय कृष्ण के गुणों को और गोपियों के माध्यम से उनके गुणों को स्मरण कर रहे हैं, ना कि ईर्ष्या के कारण। तो ये है, कैसे समझाऊं, असेंडिंग। भीष्म जी गोपियों को और कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं, उनकी ब्रज लीला को, रास लीला को, वहां पर ईर्ष्या का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन यहाँ पर गोपियां जो वेणु को देखकर ईर्ष्या कर रही हैं, ये डिसेंडिंग है। वेणु छोटा है और भीष्म जी और गोपियों में कौन बड़ा है, गोपियां बड़ी हैं। साफ साफ कल गोपियों ने बोल दिया ना, ये वेणु कल का आया बच्चा, जब कृष्ण गोचारण के लिए गए थे तब तो वेणु हाथ में आया, और देखो सब लूट रहा है, सारा माल लूट रहा है। हम तो पुराने हैं, हमको तो अ, बचपन से ही कृष्ण से प्रेम था। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा ईर्ष्या का लेवल क्या है, और ईर्ष्या कहाँ होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं यथार्थ में, एक्चुअली
अधरामृत, कृष्ण का जो अमृत है, हम गोपियों की ही एकमात्र संपत्ति है। हमको पता है, ये वेणु को नहीं पता, इसने तो निरस कर दिया अपने संग से। ये संग ठीक नहीं है, कह रहे हैं, किंतु वेणु उसे संपूर्ण रूप से पान कर पर स्वापरण कर रहा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पर स्वापरण का मतलब क्या होता है? किडनैपिंग, दूसरे की वस्तु को किडनैप कर लेना, पर स्व अपहरण, ये पर है। ये वेणु तुम्हारी नहीं है, ये अमृत हमारा है, तुम उसको अपहरण कर रहे हो, किडनैप कर रहे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऊपर ऊपर से तो लग रहा है गोपियां थोड़ा सा ईर्ष्या दिखा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल एक और चीज चल रही है, क्या? गोपियां वेणु को ग्लोरीफाई कर रही हैं, प्रशंसा कर रही हैं वेणु की। कितना सौभाग्य है उस वेणु का, जो सब समय कृष्ण के हाथ में, फेंट में, कक्ष में, ओठों में सब समय चिपका रहता है, छोड़ता नहीं है। कितना संग प्राप्त है। अच्छा बताओ तो, अगर गुरु जी, कोई भी श्रेष्ठ वैष्णव, अगर हमको देखें कि हम दिन में 12 घंटे हरि नाम जप करते हैं, 3 घंटा भागवत पढ़ते हैं, 2 घंटा ठाकुर जी की सेवा करते हैं और 6 घंटा सोते हैं, सारा दिन ये करें, तो गुरु जी को हमारे से ईर्ष्या होगी? तो जो भागवत पढ़ रहा हूँ, हरि नाम कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मतलब कृष्ण का संग कर रहा हूँ, भगवान का संग कर रहा हूँ, तो इसमें बड़े को मुझ छोटे पर ईर्ष्या होगी या मेरी प्रशंसा करेंगे? प्रशंसा करेंगे कि ये कितना अच्छा है। लेकिन एक नीति शास्त्र में एक श्लोक है, श्लोक याद नहीं, उसमें कहा जाता है कभी संतान की प्रशंसा उसके मुंह पे मत करना। एक लेवल तक ठीक है, इंकरेजमेंट के लिए, लेकिन इतनी प्रशंसा मत कर देना कि वो उसके सिर पे चढ़ जाए, फिर वो माता पिता को भी ना कुछ समझे और मैं ही मैं हूं बस। तो गुरु शिष्य की प्रशंसा करता है, बिल्कुल एक लिमिट में, क्योंकि जानता है इसको अहंकार हो जाएगा, पागल हो जाएगा ये। तो इसलिए गुरु शिष्य के उस भक्ति को देखकर, उसके सारा दिन साधन को देखकर थोड़ा सा तो कहेगा बेटा ठीक है, अभी पूरा हुआ नहीं, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर। 24 घंटा में 24 घंटा, 6 घंटा भी क्यों सोता है? तो वो इंकरेजमेंट, वो उत्साह करने वाले शब्द होते हैं। गुरु इसको अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो वो शिष्य के प्रति उसकी ईर्ष्या नहीं होती है। और इनडायरेक्टली शिष्य की, जैसे गुरुदेव कभी मथुरा में कथा बोलते थे, जानते थे कौन क्या है, किस स्वभाव का है, तो बोल देते थे कुछ ऐसे भक्त हैं, कुछ ऐसे ब्रह्मचारी हैं जिनको बस कृष्ण सेवा को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए, तो डायरेक्ट ना बोल के इंडिकेट कर देते थे। और कुछ ऐसे चोर हैं, बस सोएंगे, खाएंगे और टॉयलेट जाएंगे, तीस चौथा कोई काम नहीं उनका, ऐसा बोल देते। तो यहाँ पर गोपियां ईर्ष्या तो दिखला रही है, लेकिन ईर्ष्या में एक चीज देखो, वेणु की प्रशंसा हो रही है। ये तो वेणु का और गोपियों का क्या दूर दूर तक कोई, लेकिन यहाँ पर गोपियां वेणु की प्रशंसा कर रही है, ये सब बोलकर ये ऐसा है जो सब कुछ ले जा रहा है, ये ऐसा है जो कृष्ण के साथ रहता है? इसलिए पर स्व अपहरण, इसमें कोई संदेह नहीं, इसने किडनैप कर लिया, हाईजैक कर लिया हमारी संपत्ति का। सखी, वेणु की दृष्टा तो देखो, दूसरों की संपत्ति का अपहरण कर तनिक भी लज्जित या भयभीत नहीं होता है, ना इसको भय लगता है, ना ये लज्जित होता है। कैसा निर्लज है,
ये सारे प्रेम में विभावित भावों को गोपियां प्रकट कर रही है, और इंगित में, इंडिकेशन में वेणु के महिमा का पता लग रहा है। और ऐसे ही ये श्लोक के बाद धीरे धीरे आगे देखना, वृंदावन की भूमि के पीछे आ जाएंगे, हिरन के लिए, मेघों के लिए। इसको बोलते हैं उन्माद दशा, और साधारण भाषा में बोलते हैं पागल, और सभ्य भाषा में कहते हैं उन्माद। जो पागल, पागल जैसा नहीं, प्रेम में जो पागल। श्री गोपी गीत की जय, श्री मकर संक्रांति की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।